टेस्ट की कैप दे रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपने भी निभाना है और जिस बंदे को भी वो भी निभाएगा। तो क्योंकि उनकी हाँ एवरेज जो 10-15 इतनी ही निकलती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ऊपर की आप उससे उम्मीद करें ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात बिल्कुल है ऐसे ही एक है। पर्ची से, एक कागज़ के टुकड़े से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे ही पैकेज गेम थोड़ा सा लेग साइड पर शॉट मारने लगे तो उनका बॉल पर मुड़ गया और कैच हो गया। तो एक उस टाइम पाकिस्तान की बचत वाला मामला हो गया, वरना तो लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 350। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी सही भाई की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच की, तो एक हम माजूर था कि हम कल पहले मैच पर्सनल रीजन की वजह से पहले इन पर वो नहीं दे सके एनालिसिस के अपना, लेकिन हम अब पूरा मैच जो भी चल रहा है उसको हम कवर कर लेते हैं डे टू के साथ ही, तो एक सेशन ही रहता है। और अगर बात की जाए शुरू से, तो वेस्ट इंडीज ने जो टॉस जीती तो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने यही था कि अगर पाकिस्तान को हम चौथी इनिंग में बैटिंग देंगे तो पाकिस्तान फंसेगा, और उन्होंने पहला मैच भी इसी तरह हराया, और वो इस मैच में भी पूरी पूरी कोशिश है कि हम बस इसी तरह 200 से ऊपर पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान खुद लेटेगा आगे। तो अब बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग की। तो चंद्र पॉल और ब्रेंडन किंग तो थोड़ा सा डिसेंट सा स्टार्ट था जब शुरू में। और मजे की बात ये देखें कि जो बाबर आजम की कैप्टनसी थी उस पर अब कमेंटेटर भी तनकीद करना शुरू हो, क्योंकि आपने पहले 1.5 ओवर के बाद ही तीसरी सिर्फ हटा ली थी और आपने बाउंड्री अपने प्लेयर भेज दिए। इतनी डिफेंसिव कैप्टनसी करने की आपको जरूरत क्या थी? नई गेंद है आपके पास, नया मैच शुरू है, नया ग्राउंड है, न्यू पिच है, तो फील्डर आगे लगे अटैकिंग क्रिकेट करें और आउट लेने की कोशिश करें। तो आप कह रहे हैं मुझे रनना पड़े, मुझे चौंकना पड़े, मैं फील्डर आगे भेज दूँ। तो फिर जब पहला सिर्फ में से थर्ड सीट से कैच निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर मोहम्मद अली ने जाके उनको बाबर ने कहा कि मुझे फील्डर चाहिए। फिर उन्होंने उसके बाद जाके एक दो गेंदबाज फील्डर लिया, तो डीन बिशप इस पे कहा कि बहुत रिएक्टिव कैप्टनसी कर रहे हैं बाबर आजम। तो ये आगे जाके वही मसला करेंगे, और यही कहते हैं कि कैप्टन चेंज करना कोई हल नहीं है जब तक उनका दिमाग चेंज नहीं होगा, कैप्टनसी माइंडसेट नहीं होगा, खेल से मुतालिक माइंडसेट नहीं होगा। बाकी ब्रेंडन किंग ने कमाल की 46 रन बनाए, 50 गेंदों में तेज खेला, कवर ड्राइव मारी, शॉट मारी। लग रहा था कि वेस्ट इंडीज शुरू से चार्ज करेगा, इनके 6 ओवरों में 50-50 हो गया था, तो T20 टाइप भी चल रहे थे। और उसके बाद केवल हॉज थोड़ा जल्दी आउट हो गए, ये भी पहले मैच में अच्छा रहा जिसमें उन्होंने बनाए। आमिर जांगो को वैद शाह ने आउट किया, उनकी टेस्ट मैच भी पहले भी की थी। और हम यही कहेंगे कि अगर आपने किसी बच्चे को टेस्ट मैच में एंट्री कराई है, तो उसका पूरा करियर आगे सोच के चले। ये नहीं है कि आपने उसको खिला लिया जरूरत के तहत और फिर उसको बल्लास मार के बाहर कर दिया, और पता नहीं है कि आपने उसको डेब्यू मैच की कैप क्यों दी थी। अगर आप किसी बंदे को एक टेस्ट की कैप दे रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपने भी निभाना है और जिस बंदे को भी वो भी निभाएगा। तो अगर अब आप बताएं जो आप अगले डे के बाद जैसमिन ग्रेव्स और रोशन चेज की पार्टनरशिप लगी। जी बिल्कुल, अभी तो पाकिस्तान की स्टार्टिंग जो थी वो तो अच्छी हुई है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की इनिंग की बात करें, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह से प्ले किया, और ऑब्वियसली बात है बॉलर्स की विकेट्स लेना आसान है, लेकिन उनके जो मिडल ऑर्डर ने पाकिस्तान को पकड़ा है, जस्टिन बिल्कुल ग्रेव्स और चेस ने, तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने पकड़ा और फिर पाकिस्तान को इधर उधर हिलने की। और ऑब्वियसली बात है वेस्ट इंडीज़ ने ये सोचा था कि हम अगर 200 से ऊपर स्कोर कर देंगे तो पाकिस्तान से इतना नहीं होना, लेकिन हाँ उन्होंने 344 करके तो लेंटर ही डाल दिया ना। तो अब इस पर हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे कमबैक करता है। अज़ान अवैस आज चलो उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस, अगर हमारा प्लेयर 55 कर रहा है ना, तो आप समझ लें ये बहुत हाँ हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब ये बिल्कुल अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल तो ये वाला फैक्ट ऐसे आप ही है। ज़रूर अपने उसमें रखिएगा। और अगर ये वाला फैक्टर हम इमामुल हक के उसमें देखें, तो इमामुल हक ने अपनी एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि उनकी हाँ एवरेज जो 10-15 इतनी ही निकलती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ऊपर की आप उससे उम्मीद करें ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात बिल्कुल है ऐसे ही एक है। पर्ची से, एक कागज़ के टुकड़े से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर जी जी आप कहिए। हाँ, और अगर हम लोग वैसे अब्दुल्ला शफीक की बात करें, तो अब्दुल्ला शफीक ने 42 रन किए, फिर उसके बाद वो चले गए। दूसरी तरफ हमारे पास बाबर आजम है जिन्होंने बिल्कुल 45 बॉलें खेली, 34 रन। मतलब बाबर आजम अभी इधर भी दोबारा से, हालांकि इतनी तनकीद के बाद, इतने उसके बाद फिर भी वो बड़ी जो है ना सेफ क्रिकेट खेल रहे हैं।
लेकिन हाँ, इसमें मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि बाबर आज़म गिरे तो हमारी वही जो तू चल में आया वाला सीन हो जाए और लाइन पर पर आउट होने लग जाएँ। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम जितना मर्ज़ी बाबर आज़म को क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन फिर भी वो एक मेन प्लेयर हैं, ठीक है? ऊपर से कैप्टन बना दिया उनको, तो फिर एक और फैक्टर आ जाता है, टीम की जो बुनियाद है वो प्रॉपर बाबर आज़म पे टिकी हुई है। अगर वो हिलते हैं तो फिर पूरी हमारी जो टीम है ना, वो आपको पता है पर्ची पे तो बनी हुई है, कागज़ के टुकड़े पे। दोबारा से वही बात है, कागज़ के टुकड़े पे आप कितना बिलीव करोगे? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर साजिद खान की आज विकेट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये विकेट जो उन्होंने ली है, ये बहुत लेट विकेट ली है, क्योंकि इसमें जो वेरिकन की विकेट है, सील्स की विकेट है, शिमाज जोशी की विकेट है, एक उनको जो कल मिली थी बैट्समैन की विकेट मिली थी जो थे केवन हॉज, तो उनकी 4 विकेटों में से 1 विकेट जो है वही काम की है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि साजिद खान ने जो इस पहल को आउट किया। वैसे तो हमारे लिए बड़ी बात हो रही थी यार, बॉलिंग साइड को भी हमने आउट कर दिया, वरना तो हमसे बॉलिंग साइड भी आउट नहीं हो रही थी। और अली उस्मान की अगर हम बात करें तो उन्होंने किंग को आउट किया, तो ग्रेव्स को, और ग्रेव्स को उन्होंने आउट किया, नई गेंद मिली, नई 80 ओवर के बाद उन्होंने पहला गेंद जिसे फेंके ग्रेव्स थोड़ा सा लेग साइड पर शॉट मारने लगे तो उनका बॉलर पर मुड़ गया और कैच हो गया। तो एक उस टाइम पाकिस्तान की बचत वाला मामला हो गया, वरना तो मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 350 से ऊपर जाएगी। तो और बाकी आप वेस्ट इंडीज की जो अभी करंट उनकी बॉलिंग चल रही है तो थोड़ा सा बात करें। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग भी मतलब कह लें कि उन्होंने पाकिस्तान की जो है पहली 2 विकेटें ले ली हैं, ओपनिंग उन्होंने हाँ, ख़त्म कर दी है। तो मतलब हम यही कहेंगे कि टेस्ट के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त उनका अटैक है, और हम्म, इतनी कम स्कोर पे इतनी 2 विकेट्स ले लेना फर्स्ट इनिंग के अंदर ही, डे ख़त्म होने से पहले ही पाकिस्तान को 8 विकेटों पे ले आना भी बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में जो वेस्ट इंडीज़ की ओवरऑल बॉलिंग है वो अच्छी है। वैसे अगर हम सिंगल बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जोम और जोमैल और शामर ने एक-एक विकेट ली, और जो है ना स्कोर भी काफ़ी कम छोड़ा है। मतलब लाइक वैसे स्कोर पड़ा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हैंडल करने की उन्होंने कोशिश की। और जब भी कोई प्लेयर ज़्यादा स्कोर खा रहा होता है तो उसके पीछे उसकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि मैं बैट्समैन को इतना एज दे दूँ कि ये मुझे हिटिंग बिल्कुल। स्टार्ट कर दे, और जहाँ पर वो अपना बैट्समैन कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, वहाँ पे ये अटैक करते हैं और विकेट ले लेते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी मुझे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ये लगती है। ये हमने श्रीलंका में भी देखा है, ये हमने इनकी हम्म, जो दूसरी सीरीज़ है उनमें भी देखा, तो ये वाली बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें? जी, आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियोस में आना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें मोहम्मद ज़हीन 272@gmail.com पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, उसमें हम आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। तो हर प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप चाहते हैं आपका शॉर्ट कोई आपका टिकटॉक पर शॉर्ट चले, यूट्यूब पे चले, फेसबुक पे, या आप पूरी पूरी वीडियो में आना चाहते हो, जिस तरह आपको ईज़ी होगा हम आपको बता देंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं, हम दोनों की तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।